हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें क्या देखा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यदि कोई पार्टनर में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कैसे अपन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। ठीक है, तो जब भी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा और कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है वो अपन ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। ठीक है, अब अपन इस वीडियो में क्या देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि अपन इस वीडियो में क्या देखेंगे। इस वीडियो में क्या है, अपन गुडविल, अगर कोई भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता है और जो पार्टनर गेन कर रहा होता है वो क्या करता है, गुडविल कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो वो कैसे कंपनसेट करेगा, कैसे गुडविल का कैलकुलेशन होता है वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो गुडविल रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल का पहला क्वेश्चन है चैप्टर 4 में, वो है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया क्या क्या है कि भैया दो पार्टनर थे, आर और एस पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। ठीक, इनने क्या करा, एक नए पार्टनर को, मतलब राम और श्याम पार्टनर थे, उनने किसको एडमिट किया, गोविंद को एडमिट किया। गोविंद का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1/5 और गोविंद ने क्या करा है, गुडविल लेके आया है 2500 और उसमें दिया है कि बुक में गुडविल की वैल्यू 15,000 अपीयर कर रही थी। ठीक है, तो वो 15,000 जो अपीयर कर रही थी उसका भी अपने को कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गोविंद अपना गुडविल लेकर आया है इन कैश। ठीक है, तो गुडविल की 3 कंडीशन होती है। यदि कोई नया पार्टनर आ रहा होता है या सैक्रिफाइस जो गेनिंग पार्टनर होता है वो क्या करता है, कैश में गुडविल दे देता है। दूसरा कि वो कैश में गुडविल नहीं ला पाया होता तो वो काइंड में लेके आता है। काइंड में मतलब असेट से ले आता है। गुडविल की जितनी वैल्यू गुडविल की हो रही है उतनी वैल्यू का असेट ले आता है, या कोई भी दूसरा काइंड ले आता है, या काइंड ना लाता है तो फिर वो क्या करता है कि कैश या काइंड दोनों में गुडविल लेकर नहीं आता। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, जो भी गेनिंग पार्टनर होता है उसके कैपिटल को डेबिट करके जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे उसकी कैपिटल उतने रुपए से कम हो जाती है और इन दोनों जो पार्टनर गेन कर रहे होते हैं, सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, उनकी कैपिटल उतने रुपए से बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो जो पहला वाला केस है, मतलब जिसमें जो पार्टनर है वो कैपिटल लेकर गुडविल लेकर आ रहा है, तो गुडविल लेकर आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 12 में गुडविल लेकर आया है गोविंद, जो नया पार्टनर था 2,500 रुपए गुडविल लेकर आया। ठीक है, अब यहाँ पे पुराना रेशियो है राम श्याम का कितना हुआ, 3:2 और नया रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हो गया। अब भैया जाहिर सी बात है, राम श्याम पार्टनर थे, गोविंद नया पार्टनर एडमिट हुआ है, तो नए पार्टनर, वही सीधा सा सिनेरियो है कि जो नया पार्टनर है वो तो पूरा का पूरा गेन करेगा क्योंकि उसको पहले तो कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन राम और श्याम को अपने हिस्से में से कुछ कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, किसको, गोविंद को। तो दोनों सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, तो पहले अपन इसमें क्या करेंगे, राम और श्याम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो राम का सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा क्या, 3/5 उनका पुराना रेशियो है और नया रेशियो क्या था, 5:3:2। तो कितना हो जाएगा, 5/10। तो ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दूं तो मेरा राम का सैक्रिफाइस निकल जाएगा। सबसे पहले तो मेरे को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो गया 10, 6 - 5 = 1/10। ठीक, वैसे ही श्याम का सैक्रिफाइस भी निकाल लेंगे अपन। श्याम का सैक्रिफाइस हो गया आपका 2/5 - 3/10 एलसीएम हो जाएगा 10, 4 - 3 = 1/10। मतलब राम और श्याम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 1/10 और 1/10, और वी कैन से दे आर सैक्रिफाइसिंग इन द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब ये इक्वल सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को जर्नल एंट्री भी करना है। अब वो जर्नल एंट्री कर रहे हैं और जो नया पार्टनर आया था जो कि कौन था, गोविंद। ठीक है, यहाँ पे जर्नल एंट्री अपन करते हैं इसकी। रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री करते हैं तो वही आपका जर्नल का फॉर्मेट बन जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, DR एंड देन CR। ये आपके 5 कॉलम्स होगा जो जर्नल के बेसिक फॉर्मेट है। वो 2,500 वो क्या लेकर आया है, गुडविल लेकर आया है। ठीक है, तो गुडविल लेकर आया होगा तो पहली एंट्री क्या होगी कि भैया गुडविल लेकर आया है कैश में, तो कैश आएगा, है ना। और कैश क्या है, रियल थिंग है। तो अपन बेसिक जो 11th क्लास में अपन ने रूल पढ़ा था, रियल थिंग का रूल लगा दे, व्हाट कम्स इन PR, अपने पास कैश आया तो कैश अकाउंट दिया, और जो वो गुडविल लेकर आया है वो फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट्स क्या होते हैं, CR हो जाते हैं, टू गुडविल। ठीक है, कितनी गुडविल लेकर आया है, 2,500। अब ये जो गुडविल है ये क्या करेंगे, दोनों पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जो गुडविल पहले अपने को प्रॉफिट हुआ था वो अब क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वो यहाँ पे बट जाएगी, तो उतने रुपए से गुडविल आपकी फर्म की कम हो जाएगी। ठीक है,
और किसके किसके अकाउंट में जाएगी? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? राम के कैपिटल में जाएगी और श्याम के कैपिटल में जाएगी। राम कैपिटल एंड श्याम कैपिटल टू श्याम कैपिटल, ठीक है। और टोटल गुडविल कितनी लेकर आया था? 2500। और राम और श्याम का टोटल जो है, मतलब जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 1:1 है। तो जितना राम सेक्रीफाइस कर रहा होगा उतना श्याम भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा, मतलब 1/2, आधा आधा दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो दोनों को क्या मिलेगा? जो जितनी भी गुडविल आई होगी उसका हाफ हाफ पोर्शन मिल जाएगा। तो 2500 आई है, इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो राम को कितनी मिल जाएगी? 1250, और श्याम को भी कितनी मिल जाएगी? 1250, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल का फर्स्ट केस में, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं अपन क्या, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक। क्वेश्चन 13 इसी का दूसरा केस है, जिसमें मैंने बताया था कि पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया, ठीक है। अब पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? उसके कैपिटल को उतने रुपए से डेबिट कर देंगे, और दोनों जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको क्या कर देंगे? उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उतने रुपए से उतना रुपए उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? आपका ए एंड बी पार्टनर है, किस रेशियो में? 3:2 में, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनने सी को एडमिट किया किस रेशियो में? 1/5 में। सी को कितना में एडमिट कर लिया? 1/5, ठीक है। और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है, और सी का एक सिनेरियो और दिया है कि सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, और एक चीज और दी है कि भैया वो कैपिटल कितनी लेकर आया है? 25,000 कैपिटल लेकर आया, ठीक। तो यहां तक आके आपको समझ में, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ 25,000 को कैपिटल लेकर आया, बट एक चीज और लिखिए, बट ही फेल्स टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। तो वो कैश में अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालने। सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए अपने को टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मालूम होना चाहिए। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म भी क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि कितनी है? 60,000, ठीक है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में गिवन है 60,000 आपकी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो सी की गुडविल कितनी होगी? सी शेयर ऑफ गुडविल कितना, अगर वो लाता कैश में तो कितना लेकर आता? तो सी शेयर ऑफ गुडविल है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 1/5, तो ये कितना आ जाएगा? 12,000, ठीक है। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गया? 12,000। अब ये जो 12,000 है, ये सी के कैपिटल में से क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा, और ए और बी के प्रॉफिट में, सॉरी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। किस रेशो में? उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए अपन ओल्ड में से न्यू को माइनस करते थे। अब यहाँ पे ओल्ड रेशो तो दिया हुआ है 3/2, लेकिन इन तीनों का कोई भी न्यू रेशो नहीं दिया, ठीक है। कोई भी न्यू रेशो नहीं दिया ना, तो यहाँ पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम आ जाता है। वो क्या सजेस्ट करता है? ये चीज ध्यान रखना, कई बार ये माध्यमिक शिक्षा मंडल आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं, फिर ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं, तब उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलता है। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है कि अगर न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है और ओल्ड पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, और इन तीनों का साथ में कोई भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया, तो उस सिनेरियो में जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, मतलब 3:2, वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी होगा। मतलब ए और बी किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे होंगे? 3:2 में ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब गुडविल हो गया आपका 12,000 रुपए, सी को गुडविल लेके आने की कितनी? 12,000 रुपए। अब जर्नल एंट्री कर देते हैं, वही आपका जर्नल का फॉर्मेट बन जाएगा। जर्नल एंट्री वही डेट, पर्टिकुलर, LFDRCR। फर्स्ट एंट्री में बता देता हूं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी भैया? वो लेके आएगा सबसे पहले तो कैपिटल लेके आया होगा, तो उसकी कैपिटल उतने रुपए से क्रेडिट हो जाएगी, उतनी कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी, और फॉर्म में क्या आया होगा? कैश आया होगा, ठीक है। तो व्हाट कम्स इन DR? तो कैश अकाउंट DR टू किसकी कैपिटल है? सीज कैपिटल, ठीक। कितना आई थी कैपिटल? वो कितनी लेके आया था? 25,000। तो 25,000 मेरा ये कैपिटल आ गया, ठीक है। अब इसकी सेकेंड एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री क्या होगी? कि कंपनसेशन की एंट्री कर देंगे, क्योंकि वो तो भैया कैपिटल लेके गुडविल को लेके आया नहीं, और गुडविल लेके आया नहीं है, उसको फ्यूचर में 1/5 का प्रॉफिट होगा। इन दोनों को कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, 3:2 में ही ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं,
तो भैया क्या होगा, 3:2 में ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो कुछ ना कुछ तो कंपेंसेट करेगा ओल्ड पार्टनर को, तब तो वो उस पर एग्री करेंगे रखने के लिए, तो वो गुडविल का पार्ट कंपेंसेट करेगा। कितना कंपेंसेट करेगा, जो कि अपन ने पहले कैलकुलेट करा था 12,000। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सी की कैपिटल कम हो जाएगी। तो पहले सी की कैपिटल बड़ी थी तो अपन ने कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो अपन ने उसको क्या करते हैं, सीआर कर देते हैं। अब कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसको क्या कर देंगे, डीआर। तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, और ये पैसा किन की कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जो कि कौन है, ए एंड बी। तो टू ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल। ठीक है, अब कितना लाया है गुडविल का अपन ने कैलकुलेट किया था, कितना अमाउंट कंपनसेट करेगा वो 12,000। किस रेशो में कंपनसेट करेगा, 3:2 में। अब कैसे निकालेंगे अपन, 12,000 है, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। ठीक है, कितना हो रहा है ये 7,200 और 4,800। ठीक है, इसका टोटल भी करने आपका क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि आपने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं किया। ठीक है, इसका टोटल भी 12,000 हो गया, इसका टोटल भी 12,000 हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। कौन सा सिनेरियो था यहाँ पे गुडविल रिकॉर्डिंग का, कि भैया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया, जो भी न्यू पार्टनर है वो गुडविल लेकर नहीं आया है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक कंडीशन होती है काइंड वाली। तो काइंड वाले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, जैसा कैश में करते हैं वैसे ही काइंड में करते हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन भी अपनी बुक में नहीं है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसको बोलते हैं अपन हिडन गुडविल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में गुडविल फर्म की जो गुडविल होती है वो क्वेश्चन में दी ही नहीं होती। यहाँ पे गुडविल दी थी, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 थी, लेकिन जब हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन होता है तब फर्म की गुडविल रहती ही नहीं है, तब अपने को फर्म की गुडविल कैलकुलेट करना पड़ती है। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका उसी का है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या है आपका, हिडन गुडविल का सिनेरियो। ठीक है, अब हिडन गुडविल निकालते कैसे हैं, हिडन गुडविल निकालते हैं अपन कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड से। अपन जैसे अपन हिडन गुडविल निकालते थे कौन सा क्वेश्चन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में अपन ने कैपिटलाइजेशन मेथड से जैसे गुडविल निकाली थी, वैसे ही अपने को यहाँ पे गुडविल फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से एक्चुअल कैपिटल माइनस कर लूंगा तो मेरी क्या फाइंड आउट हो जाएगी, गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए क्या है, पहले अपन क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या फिगर अपने को गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है आपका, पार्टनर है कौन, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, दोनों की कैपिटल कितनी है, 20,000 एंड 20,000 ईच। तो एक्स की भी 20,000 हो गई और वाई की भी 20,000 हो गई। ठीक है, अब जेड जो न्यू पार्टनर आया है इसकी कैपिटल कितनी है, 32,000। ये कितनी कैपिटल लेके आया, 32,000 लेके आया। ठीक है, और ये गुडविल का जो भी हिस्सा था वो लेकर नहीं आया है। ठीक है, तो ये भी गुडविल का हिस्सा लेके नहीं आया है, मतलब जब ये कंपेंसेट करेगा तो इसका कैपिटल अकाउंट अपन डिडक्ट कर देंगे, मतलब डेबिट कर देंगे, और एक्स और वाई का क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है जेड का, कितना है, 1/4। ठीक, तो सबसे पहले अपने को गुडविल फाइंड आउट करना है, तब तो अपन उसको कितना कंपेंसेशन करना है वो पता चल पाएगा। तो वो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन गुडविल फाइंड आउट करेंगे। गुडविल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। नहीं, एक चीज और गिवन है यहाँ पे कि भैया जब भी जेड एडमिट हुआ था, जी एडमिट हुआ था, तो फर्म के सीआर साइड में, मतलब फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने रुपए का बैलेंस शो कर रहा था, सीआर 16,000 रुपीज का प्रॉफिट शो कर रहा था। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीआर बैलेंस शो कर रहा है, इट मींस कि 16,000 रुपीज आपका प्रॉफिट है। ठीक है, इतनी चीज आपको गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए क्या होगा, न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर जो भी न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रेसिप्रोकल, उसके प्रॉफिट रेशियो का प्रॉफिट फ्रैक्शन जो दिया हुआ है उसका क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट फ्रैक्शन का क्या दिया हुआ है, 1/4, और उसकी कैपिटल कितनी दी हुई है, 32,000। तो इससे मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। तो ये हो गया कितना, 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/1।
ठीक, तो 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया आपका 1,28,000। मतलब फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होना चाहिए 1,28,000। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होना चाहिए 1,28,000। बट एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म भी यहां पे गिवन नहीं है। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म भी यहां पे गिवन नहीं है। तो देख ले, मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में जब अपन चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे कि यदि आपको एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन ना हो तो आप क्या करेंगे, आप जितने भी पार्टनर है उनकी कैपिटल का टोटल कर देंगे तो वो एक्चुअल कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, तो कितने कितने पार्टनर है आपके, x की 20,000 है, y की 20,000 और z भी आपका न्यू पार्टनर हो गया और उसकी कितनी है 32,000। ठीक है, तो x की हो गई 20,000 प्लस 20,000 प्लस 32,000, तो z की कैपिटल हो गई। अब इसमें एक चीज और प्लस हो जाएगी प्लस 16,000। अब जितना भी प्रॉफिट हुआ है फर्म का वो फर्म के कैपिटल में ही जाके ऐड हो जाएगा, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल में ही जाके ऐड हो जाएगा। इसका मतलब इतने रुपए से पार्टनर्स की कैपिटल और बढ़ गई, तो 16,000 और प्लस हो गया यहाँ पे, तो इसका टोटल हो गया कितना 88,000। ठीक है, ये हो गया 48 प्लस 40, 88,000 आपका इसका टोटल हो गया। ठीक, अब गुडविल फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से एक्चुअल कैपिटल को मैं डिडक्ट कर दूंगा तो मेरी गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी, हिडन गुडविल मेरी फाइंड आउट हो जाएगी। तो हिडन गुडविल मेरी कितनी आ गई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई थी 1,28,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल आई मेरी 88,000। ठीक, ये कितना हो गया मेरा 40,000। तो ये आ गई मेरी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब इसमें z का पार्ट कितना होगा, z पार्ट ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, तो 40,000 टोटल गुडविल थी और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1/4, तो कितना होगा ये 10,000। ठीक है, तो z कितना कंपनसेट करेगा 10,000 कंपनसेट करेगा, किसको मिलेगा x और y को, और x और y क्या है इक्वल पार्टनर है, x और y क्या है इक्वल पार्टनर है, क्वेश्चन में गिवन है, और न्यू पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मेरे को नहीं मालूम इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो मैंने क्या बताया था जो उनका ओल्ड रेशियो होगा वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री कर दें, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। ठीक, तो जर्नल एंट्री जब करेंगे तो सबसे पहले तो अपन क्या कर देंगे कि भैया कितना वो कैपिटल लेकर आया, कितना कैश आया अपनी फॉर्म में, वो रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो कितना कैश आया, कैश कितना लेके आया था, वो कैश आया था सबसे पहले तो कैश अकाउंट DR टू Z कैपिटल। ठीक है, कैश अकाउंट DR टू Z कैपिटल। अब वो कितना कैश लेके आया था 32,000, बट गुडविल कुछ लेकर नहीं आया था। ये हो गया यहां तक। ठीक, फिर इसकी सेकंड एंट्री सिंपली पास हो जाएगी आपकी क्या कि भैया और Z का कैपिटल उतने रुपए से अपन डिडक्ट कर देंगे जितना भी वो गुडविल कंपनसेट करने वाला है जो अपन ने निकाला था। कितना आया था अपना 10,000, और ये किसके कैपिटल में चला जाएगा x और y के, x कैपिटल एंड y कैपिटल। ठीक है, अब दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्ट रेशियो जो था उनका 1:1 था, तो 10,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो 10,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना जाएगा 5,000 एंड 5,000। ठीक है, ये हो गया आपका गुडविल के जो जितने भी क्वेश्चन थे, हिडन गुडविल वाले जितने भी क्वेश्चन थे इसी बेसिस पे होंगे आपके, और गुडविल के जो तीनों सिनेरियो थे वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आपको गुडविल के जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप उसमें सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज को समझेंगे कि भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं उसको अपन कैसे करते हैं। ठीक है, बाय।